झड़ी और मैं श्रुति। देश में यूं तो आम चुनाव हर 5 वर्ष में होता है, लेकिन एक ऐसा दौर भी आया था भारतीय राजनीति में जब 10 वर्ष में लोकसभा के 5 बार चुनाव हुए और 6 प्रधानमंत्री बने। है ना ये थोड़ा अचंभा वाली बात? तो हम आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तार से। वर्ष 1989 से 1999 तक 10 साल के दौरान 5 बार लोकसभा चुनाव हुए। इस दौरान सिर्फ एक बार ही लोकसभा 5 वर्ष का अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा कर सकी। 2 बार 2-2 वर्ष में चुनाव कराए गए, जबकि एक बार तो करीब 1 वर्ष के बाद ही चुनाव कराना पड़ा। इस अवधि की एक खास बात यह भी रही कि एक अल्पमत सरकार पूरे 5 वर्ष तक चली। आपको बताते चले कि राजनीतिक अस्थिरता का यह दौर सन 1989 के चुनाव से शुरू हुआ। इससे 5 वर्ष पहले हर चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने वाली कांग्रेस 197 सीटें ही हासिल कर सकी। नए बने जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। भाजपा और वाम दलों ने इस सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। आपको बता दें कि 1 वर्ष के अंदर ही जनता दल में फूट पड़ गई और उससे अलग हुए चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी और सन 1991 में लोकसभा के चुनाव कराए गए। और आइए आपको बताते हैं जब राव ने बनाई अल्पमत सरकार। जी हाँ, इस चुनाव के बीच ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आतंकी हमले में मौत हो गई। कांग्रेस एक बार फिर बहुमत हासिल नहीं कर सकी। उसे 232 सीटें मिली और पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में उसने केंद्र में अल्पमत सरकार बनाई जो पूरे 5 वर्ष चली। राव लोकसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद पूरे 5 वर्ष सरकार चलाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री रहे। अब आपको बताते हैं कि जब किसी दल को नहीं मिला बहुमत तो क्या हुआ। जी हाँ, वर्ष 1996 में हुए आम चुनाव में एक बार फिर किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भाजपा 161 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उसने पहली बार केंद्र में सरकार बनाई, लेकिन यह सरकार सिर्फ और सिर्फ 13 दिन ही चल सकी। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया और जनता दल को सरकार बनाने में बाहर से समर्थन दिया। आपको ये भी बताते चले कि पहले एच.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व में सरकार बनी जो मुश्किल से 1 वर्ष चली। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार भी 1 वर्ष से ज्यादा नहीं चल सकी। देश में फिर से आम चुनाव कराने पड़े। और आइए अब जानते हैं जब एक मत से गिरी सरकार। जी हाँ, आपको बता दें कि वर्ष 1998 में हुए चुनाव में भाजपा एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 दलों के समर्थन से साझा सरकार बनाई। उनकी सरकार 13 महीने ही चल पाई। अन्ना द्रमुक के समर्थन वापस लेने के बाद उनकी सरकार लोकसभा में 1 मत से गिर गई। जी हाँ, और अब आपको बताते हैं जब पहली बार बनी साझा सरकार के बारे में। जी हाँ, देश के 1999 में फिर से चुनाव हुए। इस बार भी किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन इस चुनाव से देश में स्थिर साझा सरकार का दौर शुरू हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने तथा भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। इसने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और ऐसा करने वाली यह देश की पहली साझा सरकार बनी। तो ये रही राजनीति के ऊपर हमारी जानकारी। आपको कैसी लगी? क्या आपको इस बारे में पता था? अगर पता था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फिर देर किस बात की, जल्दी कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुल झड़ी के साथ। धन्यवाद।